हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलीटेक्निक प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपको अगर पॉलीटेक्निक मैथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आप लोग वहां पर जाकर पॉलीटेक्निक प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है बैकेलाइट। दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, वो बैकेलाइट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2019 में आ चुका है। दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CS ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CS3, उसके बाद एक साइड चेन है C पर और C2H5। दोस्तों, इसका आयुपिक नेम बताना है। दोस्तों, तो इसका जो आयुपिक नेम होगा दोस्तों, वो 3 मिथाइल 1 पेंटाइन होगा। दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर A सही है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जल की कठोरता का कारण है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल की कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण। दोस्तों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण के कारण जल कठोर होता है। दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2019 में आ चुका है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा, इथाइन, जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं। इसका नाम एसिटिलीन भी है। दोस्तों, ये हमारे वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR होता है और 4S1 होता है और 3D10 होता है। दोस्तों, उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा सही होगा दोस्तों, वो A नंबर हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, AR अर्थात आर्गन 4S1 3D10। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 ब्यूटेनोन का सामान्य नाम है। दोस्तों, 2 ब्यूटेनोन का सामान्य नाम होगा दोस्तों इथाइल मिथाइल कीटोन। दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, किसी गैस के विसरण की दर R तथा उसका घनत्व D है तो समान दाब एवं ताप की स्थिति में क्या संबंध होगा। दोस्तों, तो चलिए इसको भी बताते हैं आप लोगों को। इसका जो रिलेशन होता है दोस्तों, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D होता है। दोस्तों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन D नंबर सही होगा। दोस्तों, D ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को कहीं कॉपी पर या फिर किसी पेपर पर लिख लीजिए ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में परेशानी ना हो। दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पॉलीटेक्निक 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने के लिए काम में आती हैं। दोस्तों, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हाँ, बुखार कम करने के लिए हमें एंटीपायरेटिक दी जाती है, जिसे हम ज्वरनाशी भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से आयनिक हाइड्राइड है। दोस्तों, देखो आयनिक हाइड्राइड वह हाइड्राइड होता है एग्जाम्पल भी है। दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा MgH2 सही होगा। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। CF2 डबल बॉन्ड CF2 एकलक है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये टेफ्लॉन का एकलक होता है। दोस्तों, ये हमारा टेफ्लॉन का एकलक होता है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो B नंबर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉनों वाला नहीं है। दोस्तों, इनमें हमें समान इलेक्ट्रॉनों वाला कौन सा युग्म नहीं है ये बताना है। दोस्तों, तो हम नंबर A पे आते हैं। नंबर A पे लिखा है O-2 एवं F निगेटिव। हम जानते हैं जैसा कि O ऑक्सीजन 8 नंबर पर होता है और उसने 2 नेगेटिव 4 लिखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। और फ्लोरीन 9 नंबर पर होता है और ये फ्लोरीन निगेटिव लिखा है, तो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी 10 हो जाएगी। O-2 बराबर 10 हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 10 इलेक्ट्रॉन। और F निगेटिव में भी है 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, यहाँ पर तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। हमें वो युग्म चूज़ करना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। तो दोस्तों, हम B नंबर अपना चेक करते हैं। Mg2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 10 है और आर्गन
आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा समान इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही होगा वो बी नंबर सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयनिक त्रिज्याओं का जो फार्मूला होता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तब ये फार्मूला यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ हम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर है, तो हम जो आयनिक त्रिज्या है उसको हम उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर निकालेंगे दोस्तों। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है दोस्तों? तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। Na2 दिया है तो मान लेते हैं पहले ऑक्सीजन ए नंबर, ऑक्सीजन में मान लेते हैं यक्स, ऑक्सीजन के 2 अणु दिए हैं, और सोडियम के 2 इंटू सोडियम पर चार्ज कितना होता है 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा -1 आ रहा है ए में, और बी में हमारा 0 आएगा, और सी में हमारा जो ऑप्शन आएगा चेक कर लेते हैं 2 इंटू -1 प्लस ऑक्सीजन की मान लेते हैं यक्स बराबर 0, तो यक्स बराबर आ जाएगा +2। तो दोस्तों हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी इसमें +2 आएगी दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्टवाल्ड विधि में अमोनिया NH3 के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि अमोनिया के ऑक्सीकरण में जो प्रयुक्त होता है उत्प्रेरक उसे PT कहते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है ऑस्टवाल्ड विधि में दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेडियो तत्व एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल 150 दिन है और 600 दिन बाद 1 ग्राम तत्व रह जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमें जो प्रारंभिक मात्रा दी है रेडियो एक्टिव तत्व की N0 बराबर होता है 1 ग्राम दिया है, और T बराबर दिया है 600 दिन, और इसके T हाफ अर्धायुकाल दिया है 150। तो हम एक फार्मूला लिखते हैं दोस्तों, एक फार्मूला लिखते हैं T बराबर होता है T हाफ इंटू N। यहाँ से हम N का मान निकालेंगे, N बराबर हो जाएगा 600/150। यहाँ से आ जाएगा N का मान 4। ये हमारा N बराबर अर्थात समय आ गया दोस्तों। अब हमें निकालना है ये कितनी मात्रा रह जाएगी, हमें उस पदार्थ की अंतिम मात्रा निकालनी है दोस्तों। तो हम उसके लिए ये अलग फार्मूला लगाएंगे। अंतिम मात्रा N बराबर होता है प्रारंभिक मात्रा 1 इंटू 1/2 पावर N0। अब N0 का मान जो हमारा 1 है, 1 की पावर 1/2, N बराबर अभी हमने निकाला 4। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, 1/16 ग्राम। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन भी 2019 में आ चुका है दोस्तों, और इसमें से हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिटर्जेंट्स लवण है दोस्तों, डिटर्जेंट्स लवण सल्फोनिक अम्ल या एल्किक हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अमलगम का मुख्य घटक है दोस्तों, अमलगम का मुख्य घटक पारा होता है। यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो ए नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 2.8 नाइट्रोजन के अणुओं की उपस्थित संख्या है दोस्तों। अणुओं की संख्या बराबर होता है दोस्तों मोलों की संख्या इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 दोस्तों। आवोगाद्रो नंबर है। तो यहाँ पर जो मोलों की संख्या होगी वो दोस्तों 2.8 अपान वेट अपान मॉलिकुलर वेट, और नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट होगा 28। चूँकि हमें अणुओं का पूछा है तो यहाँ पर नाइट्रोजन N2
का मॉलिक्यूलर वेट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। इंटू में अवोगाद्रो नंबर कर लेंगे दोस्तों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। चलिए काट देते हैं पूरा। 2.8 अपॉन 2.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। जो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻22। तो दोस्तों हम मिलाते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है यहाँ पर। तो हमारा आंसर जो सही है वो डी ऑप्शन सही है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न अभिक्रिया में, अभिक्रिया क्या है? SO2 + 2H2S एरो 3S + 2H2O। तो दोस्तों इसमें हम बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन ऑक्सीकृत एवं सल्फर अपचयित हुआ है। सल्फर का बी नंबर ऑप्शन दिया है, सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हुआ है। और सी नंबर हमारा ऑप्शन दिया है सल्फर ऑक्सीकृत एवं हाइड्रोजन अपचयित हुआ है। और डी नंबर ऑप्शन दिया है सल्फर का अपचयन व ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ है। तो चलिए हम पहले सल्फर का जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, और जो यहाँ पर जो अब ऑक्सीकरण संख्या आएगी दोस्तों वो 0 आएगी। तो सल्फ़र का हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सल्फ़र का अपचयन हुआ है दोस्तों। तो सल्फ़र का अपचयन हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है दोस्तों वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह तब व्यवहार करती है सामान्य दाब पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। वास्तविक गैस जो होती है वो सामान्य दाब पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो दोस्तों इसमें से हमारा कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो हमारा जो आंसर सही होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं वो सारे 2019 में आ चुके हैं दोस्तों। तो आप इन सब को लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।